गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोगों को पढ़ाना है लाभ और हानि। क्या पढ़ाना है? लाभ और हानि। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए कि आपको यहीं से तीसरी चौथी क्लास से शुरुआत हो जाता है और चौथी में भी पढ़ना है, पांचवी में भी पढ़ना है, छठवीं में भी पढ़ना है और इसके बाद आगे जाके पूरा कंपटीशन के लिए भी इसको पढ़ना है। जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे तो भी इसको पढ़ना है, ठीक है बेटा? तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये क्या है इसमें, ठीक है? देखो, सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं कुछ चीजें होती हैं लाभ हानि को पढ़ने के लिए। जैसे कि पहला एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस दाम पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। जिस दाम पर वस्तु को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। खरीद मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, खरीद मूल्य। क्या कह सकते हो? खरीद मूल्य। मूल्य, खरीदने वाले मूल्य को। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला मूल्य। बाहर चले जाओ। बेचने वाला मूल्य। कौन सा मूल्य? बेचने वाला मूल्य। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग बन जाते हैं दुकानदार, ठीक है? तब हमको समझ में आएगी बात है। और देखिए, एक बात और मैं बता देता हूं, जो भी हमारे ऑडियंस है, अगर अभिभावकगण देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी चीज अगर समझनी है, बच्चों को समझाना अच्छे तरीके से है, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में तो हर चीज बताई नहीं जा सकता है। लॉन्ग वीडियो का मतलब कम से कम आधे घंटे का अगर हम लेक्चर लेते हैं तब जाके बातें समझ में आएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखें, तो बच्चों को दिखाएं, जिससे कि बच्चों को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आए। थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि हम लोग क्या बन जाते हैं बेटा? दुकानदार बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दुकानदार हो गए और हम इस मार्कर को खरीद के लेके आए। कितने रुपए में खरीद के लेके आए? मान के चलिए हमने 20 रुपए में खरीद के लेके आए। कितने रुपए में खरीद के लेके आए? 20 रुपए में। और जब 20 रुपए मार्केट से हम खरीद के लेकर आ रहे हैं और हम इस मार्कर को दूसरे को बेच रहे हैं, जैसे हम कोई ग्राहक को बेच रहे हैं 25 रुपए में। कितने रुपए में? 25 रुपए में। तो ये बताइए कि लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ ना? यस सर। कहने का मतलब ये है कि यदि विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा तो उस टाइम हमेशा क्या होगा? लाभ। उस टाइम क्या होगा? लाभ। तो हम लाभ बराबर जानते हैं क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य चूंकि बड़ा होता है इसमें, तो विक्रय मूल्य में से किसको घटाना पड़ता है बेटा? क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। किसे घटाना पड़ता है? क्रय मूल्य को। चूंकि ये बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एकदम बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर यह फार्मूला यदि आपको पता है तो आप इस फार्मूले को लेकर के इसके हिसाब से 3 और फार्मूले आप बना सकते हैं, ठीक है? कितने फार्मूले बना सकते हैं? 3 फार्मूले। अगर जब लाभ होता है उस टाइम हो सकता है कि लाभ पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य पूछे, इन तीनों में से कोई 2 दे करके और एक ना दे पाए। जब एक ना दे तो उसे हमें कैसे निकालना होगा? जैसे मान लीजिए कि हमें लाभ दे दिया गया है और विक्रय मूल्य दे दिया गया है, क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। चाहे क्रय मूल्य दे दिया गया है और लाभ दे दिया गया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है, इसके लिए हमें पहले सूत्र बनाना पड़ता है, ट्रांसफर करके सूत्र बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कह दिया कि चलो आप बताओ कि लाभ की दशा में, जब लाभ हो रहा है उस दशा में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य बराबर, देखो ये विक्रय मूल्य है ना, ये माइनस के रूप में ये इधर जाएगा तो किसके रूप में हो जाएगा? प्लस के रूप में हो जाएगा। तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है? और हो सकता है आपसे पूछ दे कि क्रय मूल्य बराबर बताइए। क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, ये क्रय मूल्य है, इसके साथ में लाभ जुड़ा हुआ है। लाभ को यदि इधर पक्षांतर करेंगे, बराबर से उस पार ट्रांसफर करेंगे जिसको हम लोग पक्षांतर कहते हैं, तो ये इधर प्लस के रूप में उधर जाकर किसके रूप में हो जाएगा?
माइनस के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य और माइनस कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है बेटा, लाभ हो जाएगा। अब एक चीज और, अगर आपको हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो हम लोग लाभ प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत में क्या होता है, कुल लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, बटा में क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से आप इनको निकालेंगे। अब हम इन पे सवालों को पहले हल करेंगे, क्योंकि देखिए ये याद करना बहुत जरूरी है, बिना याद किए हुए सवाल हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसको एक बार जो है आप लोग, मैं हट जाता हूं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आधार पे अभी हम लोग सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इरेज कर देते हैं हम। नंबर 1 हम लिखते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए हो तथा विक्रय मूल्य 650 रुपए हो तो लाभ या हानि क्या कीजिए। ठीक है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं। अब हल करने में हमें लिखना क्या होगा कि लाभ और हानि दोनों में से जब पता चलेगा, जब हमें यह समझ में आएगा कि हमारा क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा, 500 रुपए, हम यहाँ लिखते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 500। क्रय मूल्य कितना है बताइए, 500। क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए। ठीक है, और विक्रय मूल्य बराबर कितना है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है बेटा, 650 रुपए। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप ये कह सकते हो कि विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य बड़ा है, बताइए। विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। तो तब तो इसका मतलब कि विक्रय मूल्य जब बड़ा है तो लाभ ही हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है। तो लाभ कैसे पता करेंगे, सूत्र हमने आपको बताया था, लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही पता था ना सूत्र आपको। यस तो सर। हम लोग भर देंगे। विक्रय मूल्य का मान कितना है, 650 रुपए। फिर उसमें से घटा दीजिए 500 रुपए, तो बचेगा कितना बेटा, 150 बताइए, घटाइए। 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150 रुपए, 150 रुपए। ठीक है, बात समझ आ रही है। हो सकता है ये भी पूछ दे कि लाभ प्रतिशत बताइए, क्योंकि यहाँ तो लाभ मिल गया तो लाभ प्रतिशत ही पूछ सकता है। तो यदि लाभ प्रतिशत पूछ दे तो आप लोग लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, आपका सूत्र मालूम है ना, कुल लाभ। कुल लाभ का मतलब कितना हुआ, 150 रुपए, और गुणे कितना हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, 100। गुणा कितना हो जाएगा, 100, और बटा में कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए। कितना हुआ, 500 रुपए। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 तिया 15, और ये कितना हो गया, 30%। अगर आपसे क्वेश्चन में ये लाभ प्रतिशत भी पूछ दे तो आप इस तरह से क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि किस तरह से सवाल लग रहा है। एक वीडियो में हम कम से कम 2 सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं आराम से, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये एक लाभ का हो गया। हो सकता है कि आपसे कोई और दूसरी चीज पूछ दे जिसमें और सूत्रों का प्रयोग करना हो, इसको आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपए हो तथा लाभ 400 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं हम लोग। जो जो दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं। क्या दे रखा है बेटा? विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1200 विक्रय रुपए। मूल्य दिया 1200 रुपए। कितना दिया है? 1200 रुपए। इसके बाद लाभ दे रखा है। क्या दे रखा है? लाभ। मतलब कि जब 1200 रुपए में बेच रहा है वस्तु को, तो उसको 400 रुपए का क्या हो जा रहा है? लाभ मिल जा रहा है। तो इसका मतलब कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, वह व्यक्ति वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। इसका मतलब हमको निकालना होगा क्रय मूल्य। क्या निकालना होगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? आपको मैंने बताया था। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? पहले आप लिख लेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और उस विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या कर देना है? घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। आपका ये विक्रय मूल्य कितना हुआ है? 1200 रुपए हुआ है। लाभ कितना हुआ है? 400 रुपए हुआ है। घटा दीजिए। जब 1200 रुपए में बेचने पर 400 रुपए का लाभ होता है तो घटा दीजिए, उसमें से कितना बचेगा? 800 रुपए बचेगा। ठीक है, 800 रुपए हमारा क्या रहा? क्रय मूल्य रहा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह से आपके सवाल जो है दूसरे वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हानि वाला सवाल बताएंगे। ठीक है, इसके लिए कई पार्ट आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, जय हिंद।